हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बैक पार्ट का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बैक नेक डिज़ाइन के साथ। तो देखिए, अस्तर के कपड़े को हमें अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है और जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मैंने एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा किया है और अब मैं यहाँ पर टोटल लेंथ ले लूँगी। तो मुझे रखनी है 13.5 इंच तैयार, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14.5 इंच पर मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर लूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है शोल्डर के लिए। तो शोल्डर हमें डीप नेक में रखने हैं 5.5 इंच, यहाँ से भी 5.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। और आर्म होल्स लेने हैं 4.25 इंच। शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल्स लेने हैं 4.25 इंच। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और देखिए, इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। डीप नेक में हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ करते हुए इस तरीके से मार्किंग करनी होती है और बाहर वाली लाइन से ही हमने आर्म होल की गोलाई कर देनी है। कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मार्किंग हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हमने इसे कट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, बैक पार्ट को हमने कट कर लेना है और इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लेना है। नीचे से भी जो लाइन हमने ड्रॉ की थी इसे भी कटिंग करके हम सीधा कर लेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा कंप्लीट कटिंग हो गया है। मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है मैंने इसे। इसके बाद हमें लेना है एक पेपर पेस्टिंग और इसकी चौड़ाई और लंबाई थोड़ी ज़्यादा लीजिएगा आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.25 इंच। अगर आप कम साइज़ में बना रहे हैं, छोटे साइज़ में, तो 2 इंच ही आप लीजिएगा। नेक की लेंथ रखी है 10 इंच। नेक की लेंथ अगर आप कम रखना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच भी आप ले सकते हैं। और हमें यहाँ पर यही मार्किंग दूसरी तरफ भी कर लेना है। स्क्वायर नेक बना लेना है इस तरीके से और यहाँ पर हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 5 शेप हमें ड्रॉ करना है इस तरीके से। 5 शेप हमने दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर लेना है। अब हमें अपने यहाँ पर नेक के पैटर्न को खोल लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से मार्क करना है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं या फिर आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं इस तरीके से। 1.5 इंच भी ले सकते हैं या 1.75 इंच भी आप रख सकते हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपके शोल्डर कम होते हैं, 5 इंच होते हैं, तो आप 1.5 इंच ही यहाँ पर लीजिएगा। अब इस शेप को हमें सीधा कर देना है। ये जो डॉट डॉट हमने बनाए हैं इसे आप इस तरीके से सीधा कर लें। ये देखिए, और इस शेप को हमें यहाँ पर इस तरीके से इसे मिला देना है। तो ये वाला शेप हमने मिला दिया है इस तरीके से। अब हमें साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है यहाँ पर इस तरीके से और इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ से भी एक्स्ट्रा ले लेना है यहाँ पर। दोनों तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें बीच में से पहले इसे कट करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पहले इसे बीच में से कट कर लेना है। इसके बाद ये जो 1.25 इंच की पट्टी है उसे हम कट करके अलग रख देंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। इसे आपको फेंकना नहीं है, इस पैटर्न को आपको रखना है डिज़ाइन में यूज़ करने के लिए। अब हम साइड से इसे कट कर लेंगे और ये जो गला हमारा निकलेगा इसे हम अस्तर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रखकर अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस से चिपका सकते हैं और नहीं तो आप सिलाई लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं। तो आपको अस्तर वाला कपड़ा लेना है यहाँ पर। ये देखिए, अस्तर वाला कपड़ा है और इस कपड़े के ऊपर आपको पैटर्न को अच्छे से रख लेना है इस तरीके से। और इसके जो बीच के भाग निकले हुए थे वो भी आप यहाँ पर रख लें मेज़र करने के लिए।
इस तरीके से। इसके बाद में इसे सेट करने के बाद आप पिन लगा लें। इससे ये होगा कि आपकी जो गले की चौड़ाई है वो फैलेगी नहीं, नेक विड्थ तो बिल्कुल बराबर रहेगी। पिन लगाने के बाद आप पैटर्न को हटा लीजिए और इसे साइड में रखना है। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में जॉइंट करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप मेन फैब्रिक लीजिए और अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखना है, पिन लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद आपको एक सिलाई लगा देनी है और हाथ से फिनिशिंग भी कर देनी है ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसका साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपको कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और करेंगे हम यहाँ पर सेंटर मार्किंग। तो इस तरीके से नाखून से आपको क्रीज बना लेनी है और ऊपर और नीचे की तरफ एक छोटा कट लगा देना है। चॉक से यहाँ पर आपको सीधी सीधी मार्किंग इस तरीके से कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हम अपना नेक का पैटर्न लेंगे और इस पे एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देंगे कपड़े के साथ। इस पैटर्न को अटैच करने के बाद आप पिन निकाल दें और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है साइड से उसे आपको कट कर देना है। बस जितना कपड़ा आपको फोल्ड रखना है उतना ही फैब्रिक आप यहाँ पर रखिएगा, बाकी सारा कपड़ा आपको फोल्ड कर यहाँ पर कट कर देना है। अब इस कपड़े को आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने के लिए आप गले की विड्थ अच्छे से मेज़र कर लें। यहाँ पर हमें रखनी है यहाँ पर नेक विड्थ 2.25 इंच। अच्छे से आप यहाँ पर चेक कर लें। चॉक से यहाँ पर आपको सीधी सीधी मार्किंग इस तरीके से कर लेनी है। अब अपने ब्लाउज़ का पैटर्न और नेक के पैटर्न को यहाँ पर आपको साथ में अटैच करना है। तो इस तरीके से आप सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक रफ स्टिच इस तरीके से आप लगा लें यहाँ पर। अब ब्लाउज़ के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सिलाई लगाएं। पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए सिलाई आपको लगानी है इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालने के बाद पूरे ही पैटर्न पे हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। छोटे छोटे कट लगाने के बाद हम गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने से पहले आप एक सिलाई इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये देखिए पट्टी को इस तरफ करते हुए और नीचे से मार्जिन को भी पट्टी वाली तरफ करते हुए एक सिलाई आपको यहाँ पर इस तरीके से लगानी होती है। तो अभी मैं ऊपर फिनिशिंग की सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं इसे इसी तरीके से फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए फोल्ड हमने यहाँ पर इसे कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसे प्लेट्स डालूँगी दोनों ही तरफ। 4.5 इंच की लेंथ में मैंने प्लेट्स डाली है और इसके बाद हम इस पर कमर पट्टी लगा लेंगे। कमर पट्टी आपको आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए लगानी है। अब आपको कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखिए कमर पट्टी हमारी अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है और ये पैटर्न हमारा बन गया है। इसका डिज़ाइन हमें रेडी करना है। इसके लिए मैंने एक पेपर लिया है, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। और इस पैटर्न को जो हमारा पैटर्न निकला था गले में से उसे हमें इस तरीके से यहाँ पर रखना है और नीचे से 1 इंच
और साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से, और इस पैटर्न को हम कट कर लेंगे। ये देखिए पैटर्न हमारा कटिंग हो चुका है, और ये पट्टी ली है मैंने यहाँ पर 2 इंच की विड्थ में, और इस पट्टी को हमें फोल्ड कर लेना है। सीधी ही पट्टी मैंने ली है। फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को हम पलट करके सीधा कर लेंगे, जैसे हम डोरी बनाते हैं उसी तरीके से। ये देखिए पट्टी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है, और इसके पीसेस हमें कट कर लेने हैं। तो जो हमारा पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें चौड़ाई में यहाँ पर पीसेस कट कर लेने हैं इस तरीके से। तो मैंने और भी यहाँ पर डोरी बनाकर पलट के इसके पीसेस कट किए हैं। अब हमें यहाँ पर इसे टक कर लेना है। तो टक करके हम यहाँ पर इसे बो का लुक दे देंगे, और यहाँ इसके अंदर हम मोती लगा लेंगे। तो मैं एक छोटा मोती इसके अंदर टक कर देती हूँ, जिससे इसका लुक जो है वो और भी अच्छा आ जाएगा। और इसी तरीके से हमें बाकी सारे पैटर्न भी बनाकर तैयार कर लेने हैं। अच्छे से आपको पक्का करके यहाँ पर नॉट लगा देनी है ताकि ये निकले ना। बाकी सारे ही पैटर्न देखिए मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं, और अब हम इन्हें लगाएंगे। तो यहाँ से ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन, सिलाई मार्जिन का छोड़ते हुए आपको यहाँ पर इसे पास में लगाने हैं। पूरे हम इसे नीचे तक लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक तरफ से हमने इसे पूरा अटैच कर लिया है। इसके बाद हमें साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है अच्छे से सेट करते हुए, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। इधर से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे, और इसके ऊपर लगाएंगे हम पाइपिंग। तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर, इसके बाद हम पाइपिंग बनाने के लिए मैंने डबल फोल्ड करके यहाँ पर पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच, और इसे हमने इस तरीके से रखना है पैटर्न के ऊपर, और सिलाई लगा देनी है यहाँ पर। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। आप चाहें तो सिंगल फोल्ड करके भी पट्टी को ले सकते हैं, और फोल्ड करने से पहले इसके अंदर का जो कपड़ा होता है वो आप इस तरीके से कट कर सकते हैं, जिससे इसे फोल्ड करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ पर आसानी से ये जो पाइपिंग है आपकी वो फोल्ड हो जाएगी अंदर की तरफ। ये देखिए पाइपिंग को हमें बनाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो ये पैटर्न हमारा तैयार हो गया है इस तरीके से ब्लाउज़ पर लगाने के लिए, और इसके बाद इस पैटर्न को हम अपने ब्लाउज़ के ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इतना कवर करते हुए आपको इसे लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। हमने 2.25 इंच लिया था, सॉरी हमने यहाँ पर 1.25 इंच लिया था इसे, और इस तरीके से इसको हमें अटैच कर देना है पैटर्न को। इसके बाद हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल हमें लगानी है यहाँ पर साइड में नेक के। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर मैं इसका पैटर्न भी निकाल देती हूँ पेपर, और ये डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। ये फैब्रिक मैंने लिया है 3.5 इंच चौड़ाई में, आप 4 इंच भी ले सकते हैं, और इसे आपको सिलाई लगाकर पलट देना है। सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है, और सुई धागे की मदद से इसे पलट करके आप सीधा कर लें। इस तरीके से हमें इसे पलट के सीधा करना है। पलट के सीधा करने के बाद बिल्कुल सेंटर से हमें इसमें फ्रिल डालनी है। तो इस तरीके से देखिए आपको फ्रिल लगाते जाना है। छोटी छोटी प्लेट्स आपको लेनी है इस पट्टी के ऊपर।
तो पूरी ही पट्टी पे हमें ये फ्रिल डाल के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए पूरी ही पट्टी पे मैंने फ्रिल डाल के इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे अपने ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ऊपर से हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाते हुए इसे अटैच करना है और यहाँ तक लगाने के बाद कट करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसके बाद हम इस पर लेस लगाएंगे। आप चाहें तो इसे सिंपल भी रख सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर लेस का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो एक लेस मैं यहाँ पर लगाऊंगी कॉर्नर पर। ये देखिए इस तरीके से, और एक लेयर हम लगाएंगे यहाँ पर इसके सेंटर पर। ये देखिए इस तरीके से इसे अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर देना है और ये डिज़ाइन हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।